हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोग के सामने कल के आगे के कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करने जा रही हूँ। जैसे है द वर्ड कला डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। कला किस भाषा का शब्द है? इंग्लिश, संस्कृत, पर्शियन, हिंदी। राइट आंसर इज संस्कृत। इन विच मीडियम राजा रवि वर्मा मेड हिज पेंटिंग? ऑयल पेंटिंग। राजा रवि वर्मा ने अपने चित्रों को किस तकनीक में बनाया था? ऑयल पेंटिंग में बनाया था। आर्ट ऑफ यामिनी रॉय इज इंस्पायर्ड बाई। यामिनी राय की कला किससे इंस्पायर्ड थी? यूरोपियन रियलिज्म, इंडियन फोक आर्ट, निग्रो आर्ट, इंडियन फोक आर्ट। बी इज द राइट आंसर। व्हाट वाज द मेन सब्जेक्ट ऑफ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग? प्री हिस्टोरिक पेंटिंग का मुख्यतः सब्जेक्ट क्या था, विषय क्या था? लैंडस्केप नो, पोर्ट्रेट नो, एनिमल हंट, पशु आखेट। एनिमल हंट, पशु आखेट। व्हाट इज कलर? कलर क्या है? रंग क्या है? वर्ण क्या है कह सकते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, कहते हैं ना हिंदी में प्रकाश का गुण, वही है कलर। प्रकाश का गुण होता है। विच इज अंडर षडंग? षडंग के अंतर्गत क्या आता है? टोन, बैलेंस, सादृश्य, टेक्सचर। टोन नहीं आता, बैलेंस भी नहीं आता, सादृश्य रूपभेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजना, सादृश्यम वर्णिका भंगम इति चित्र षडंगकम। देन सादृश्य हमारे षडंग में आता है। विच स्टेट इज फेमस फॉर पेंटेड हवेलीज? उत्तर प्रदेश नहीं, राजस्थान। राजस्थान चित्रित हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। हु रोट व्हाट इज आर्ट? कला क्या है नामक पुस्तक किसने लिखी है? हर्बर्ट रीड ने। व्हेन वॉज कैमरा इन्वेंटेड? कैमरा का आविष्कार कब हुआ था? 1860 में। बी इज द राइट आंसर। हाउ मेनी आर्ट आर डिफाइंड इन कामसूत्र? कामसूत्र में कितनी कलाओं का वर्णन हुआ है? आप जानते हैं कामसूत्र में 64 कलाओं का वर्णन हुआ है, जो कि राइट आंसर हो गया ए। द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन आर्ट इज प्री हिस्टोरिक पीरियड, गुप्त पीरियड, मुगल पीरियड, मॉडर्न पीरियड। भारतीय कला का स्वर्ण युग गुप्त पीरियड को कहा जाता है, गुप्त काल को कहा जाता है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ ऑयल पेंटिंग? बेलिनी ब्रदर्स, कैराकी ब्रदर्स, वान आइक ब्रदर्स। राइट आंसर इज वान आइक ब्रदर्स। तैल चित्रण का आविष्कारक कौन था? वान आइक बंधु। हु वॉज द फादर ऑफ इटालियन पेंटिंग? इटालियन पेंटिंग के जनक किसे कहते हैं? सिमेबू, जियोत्तो, माइकल एंजेलो, नन। राइट आंसर इज सिमेबू। चित्रकला का प्राचीन नाम क्या है? व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ द पेंटिंग? रूपभेदा, क्राफ्ट, क्राफ्ट मतलब शिल्प, आलेख्य, कंस्ट्रक्टिविटी। राइट आंसर है आलेख्य। आलेख्य कहते थे पहले प्राचीन काल में रूप चित्रकला को। हु पेंटेड फेमस पेंटिंग द बेगर? नंदलाल बोस, एम.एफ. हुसैन, यामिनी राय, अमृता शेरगिल। द फेमस पेंटिंग बेगर, द बेगर को अमृता शेरगिल ने चित्रित किया है। अमृता शेरगिल को भारत के भूखे नंगे लोग को चित्रित करना बहुत पसंद था। नंदलाल बोस को भी नहीं था, एम.एफ. हुसैन की भी किसी भी पेंटिंग में ऐसा नहीं है, यामिनी राय की भी पेंटिंग में ऐसा नहीं है। तो इस तरीके के टॉपिक के जो भी क्वेश्चन आएंगे, लगभग आपको एक क्लू मिल गया कि अमृता शेरगिल उसके कलाकार हो सकती हैं। विच इज ऑफ द मॉडर्न आर्ट इज एविडेंट इन द सेल्फ पोर्ट्रेट ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर? रविंद्रनाथ टैगोर के आत्मचित्र आधुनिक कला के कौन से वाद से जुड़े हैं? इम्प्रेशनिज्म, दादाइज्म, फ्यूचरिज्म, क्यूबिज्म। ये हो सकता है इम्प्रेशनिज्म, प्रभाववाद। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट इज? सबसे पुरानी लिपि किसको कहते हैं? ब्राह्मी लिपि को कहते हैं, ये तो सभी जानते होंगे। हु कोट इट इज बेस्ट आर्ट इज यूनिवर्सल आर्ट? श्रेष्ठ कला तो वैश्विक कला है। किसने इसको कहा है? इसका राइट आंसर होगा टॉलस्टॉय। हु क्रिएटेड द रॉक गार्डन इन चंडीगढ़?
चंडीगढ़ के रॉक गार्डन को किसने बनाया था? नेक चंद्र ने। और चंडीगढ़ को किसने डिज़ाइन किया था? ले कार्बूजियर ने। तो इस वाले क्वेश्चन का आपका 2 क्वेश्चन तैयार हो गया। ले कार्बूजियर ने चंडीगढ़ का डिज़ाइन किया था और नेक चंद्र ने रॉक गार्डन का निर्माण किया था। हु इज़ द डांसर? इसमें कौन नर्तक था? बिरजू महाराज। बिरजू महाराज वॉज कथक नर्तक। द मीनिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्ट इज आर्ट एट प्रेजेंट, प्रीहिस्टोरिक आर्ट, मॉडर्न आर्ट, यूरोपियन आर्ट। मीनिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्ट, कंटेम्प्रेरी से मतलब होता है कि इस समय जो चलने वाली कला है, जैसे समकालीन कला हिंदी में कहते हैं, उसको कहेंगे आर्ट एट प्रेजेंट। राइट आंसर इज गेरू इज, गेरू क्या होता है? पेस्टल, अर्थ कलर, वाटर कलर, नन ऑफ दो। अब तो जानते हैं गेरू को अर्थ कलर होता है, मिट्टी का कलर। एलिमेंट ऑफ आर्ट विच इज़ कॉमन टू ऑल द आर्ट्स, कलर, टेक्सचर, हार्मोनी, रिदम। कला तत्व जो सभी कलाओं में उपस्थित होते हैं, सभी कलाओं में हार्मोनी उपस्थित होता है। ग्राफिक डिज़ाइन इज नॉट अ पार्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, इलस्ट्रेशन, कमर्शियल आर्ट, प्लास्टिक आर्ट। ग्राफिक डिज़ाइन एडवर्टाइजमेंट में भी होता है, इलस्ट्रेशन में भी होता है, कमर्शियल में भी होता है, देन प्लास्टिक आर्ट। वर्ली पेंटिंग बिलोंग्स टू विच स्टेट? महाराष्ट्र। वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। वर्ली चित्रकला किस प्रदेश से संबंधित है? महाराष्ट्र से। बंगाल स्कूल के चित्रकार हैं राम कुमार, नंदलाल बोस, अमिता शेरगिल, शांति दवे। नंदलाल बोस बंगाल स्कूल से कलाकार हैं। द फेमस पेंटर ऑफ वाराणसी घाट, वाराणसी घाट को कौन से कलाकार ज़्यादा बनाते थे? आंसर है राम कुमार। राम कुमार के बहुत सारे चित्र हैं जो आपको घनवाद शैली में बनारस के घाट, बनारस की गलियाँ, बनारस के दृश्य मिल जाएंगे। उन्होंने बनारस का एक सीरीज ही बनाया था राम कुमार ने। हु पेंटेड थ्री सिस्टर्स? थ्री सिस्टर्स को किसने बनाया था? सतीश गुजराल, के एस कुलकर्णी, अमिता शेरगिल, असित। थ्री सिस्टर को भी अमृता शेरगिल ने ही बनाया था। हु इज़ हरिंदास? हरिंदास इज़ अ ग्राफिक आर्टिस्ट। हरिंदास ग्राफिक कलाकार हैं। द पेंटर ऑफ 3rd ऑफ मे आप जानते होंगे 3 मई, हिंदी में इसको 3 मई के चित्रकार कौन है? आप लोगों को तो सबको पता ही होगा, गोया। बी इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट? एब्स्ट्रैक्ट आर्ट क्या है? अमूर्त कला, कला की प्रतिछाया, कला की प्रतिलिपि, अरूपवादी, कला की प्रस्तुति। अरूपवादी, नॉन फिगरेटिव। देखिए इसमें हिंदी में आपको अरूपवादी मिलेगा तो आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा। नॉन फिगरेटिव मीन्स जिसमें फिगर ना हो। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट वही होता है जिसमें फिगर ना हो। नॉन फिगरेटिव इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। हेनरी माथिस वॉज द पेंटर ऑफ विच पीरियड? हेनरी माथिस फाविज्म पीरियड के थे। ठीक है, इस पेपर का हिंदी में जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए थे इसमें फाविज्म में लिखा ही नहीं था, ना फावाद लिखा था ना फाविज्म में लिखा था। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि इंग्लिश में काफ़ी आंसर जो होते हैं वो राइट होते हैं। तो आप लोग कोशिश किया करिए कि इंग्लिश वाला ही ध्यान दे दिया करिए, या तो हिंदी में पढ़ के एक बार इंग्लिश में भी देख लें, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हेनरी माथिस फाविज्म पीरियड के कलाकार थे। द पेंटर ऑफ गुएर्निका के कलाकार कौन थे? ये तो सभी जानते होंगे, पाब्लो पिकासो। सौंदर्य शास्त्र, व्हाट इज एस्थेटिक्स? सौंदर्य शास्त्र क्या है? डिसिप्लिन ऑफ आर्ट, द फिलोसफी ऑफ ब्यूटी, एस्पेक्ट्स ऑफ ब्यूटी, स्टडी ऑफ ब्यूटी। तो क्या होगा इसका? फिलोसफी ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी का, सौंदर्य का दर्शन, सौंदर्य शास्त्र। आर्टिस्ट फेमस फॉर लाइट अरेंजमेंट इन पेंटिंग, कौन सा आर्टिस्ट जो प्रकाश व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था? लियोनार्डो दा विंची, रेम्ब्रांट, फ्रांस हाल्स, पिकासो। राइट आंसर इज फ्रांस हाल्स। व्हाट इज एडवर्टीजमेंट? एडवर्टीजमेंट क्या है? मास कम्युनिकेशन ऑफ आर्ट, कंज्यूमर एजेंसीज, सेल्स, प्रमोशंस।
एडवर्टीजमेंट है मास कम्युनिकेशन, जनसंचार, हिंदी में उसको जनसंचार बोलते हैं। वाटर कलर पेंटिंग इज सुटेबल ऑन विच ग्राउंड, वुड, हैंडमेड पेपर, हैंडमेड पेपर पे वाटर कलर अच्छा होता है। प्राइमरी कलर आर ग्रीन, येलो, रेड, नो, ग्रीन इज secondary color, yellow, blue and red, this is the right answer। पीला, नीला और लाल, येलो, ब्लू एंड रेड इज द प्राइमरी कलर, प्राइमरी कलर बी होगा। मेरिट ऑफ एक्रेलिक कलर इज लेट ड्राइंग, रैपिड ड्राइंग, यूज ऑफ टोनल ग्रेडेशन, यूज फॉर ड्राइंग। मैं एक्रेलिक कलर की खासियत क्या होती है? रैपिड ड्राइंग, जल्दी सूखना। व्हाट इज आला प्राइमा, आला प्राइमा क्या होता है? आला प्राइमा होता है प्रत्यक्ष चित्रकला टेक्निक, है ना। ऑयल कलर पेंटिंग टेक्निक आर, तैल रंग चित्रकला तकनीकी है डार्क टू लाइट टेक्निक, मिक्स मीडिया प्रोसेस, कोलाज प्रोसेस, मिक्स विथ स्पिरिट, नो, डार्क टू लाइट। ऑयल कलर में डार्क से लाइट की तरफ हम प्रयोग करते हैं। विच वन इज़ यूज्ड फॉर ड्राइंग मीडियम, ड्राइंग मीडियम में किसे यूज़ करते हैं? लिंसीड ऑयल, पेंसिल, टेक्सचर, वाइट, पिगमेंट। हम ड्राइंग में तो पेंसिल ही यूज़ करते हैं मोस्टली। वेयर इज़ खंडगिरी एंड उदयगिरी सिचुएटेड, मध्य प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में भी नहीं, उड़ीसा। सी इज़ द राइट आंसर। खंडगिरी और उदयगिरी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? उड़ीसा में स्थित हैं। सो फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन मैंने 2 वीडियो मिल के 100 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। अब आप इसे ध्यान से देखिएगा और आप देखेंगे और आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। सो वॉच माय वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।